लव एंड कुश आर बोथ फोटोग्राफर्स आल्सो अदर देन बीइंग फिल्ममेकर एंड डायरेक्टर। ये जो है ये कुश बस टेबल रखता ज़्यादा हिले डुले ये लुक है साथ में एक साथ देखो ना the artwork मैम लुक है मैम Now you pay us. I said just go left to right, go right to left. So so good to see you with the film. थैंक यू काफी अमेजिंग पिक्चर्स है, काफी अच्छे लगे। ये हम स्टार्ट करते हैं कोलैबोरेशन के बारे में।
तो डिज़ाइनर मिस अमृता देवरा का है एंड एक्चुअली उन्होंने एक और नई जगह खोली थी, तो वहाँ पे मैं गया था एज अ गेस्ट। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग ने बातचीत की और फिर मैं यहाँ पे उनसे मिलने आया। हम लोग ने तय किया कि हम ये एग्जीबिशन करेंगे, क्योंकि अगर आपने देखा है कि उनकी गैलरी पॉप आर्ट पे फोकस करती है। पॉप आर्ट हमारे देश में इतना फैला हुआ नहीं अभी तक, तो और ख़ुद वो कहते हैं कि इंडिया की पहली पॉप आर्ट गैलरी है ये। और हमने भी सोचा कि हमारा जो आर्ट है, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, या ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं वो भी थोड़े ब्राइट है, थोड़े एनर्जेटिक, मतलब मेरे इमेजेस, मेरे भाई के इमेजेस रियलिस्टिक है, तो ये है मेरे पीछे। तो हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं जो साथ में मतलब कुछ अलग हो। एंड जो आर्टिस्ट जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं हाउस ऑफ क्रिएटिविटी में, उनका काम मैं हमेशा चाहता हूँ कि उनका काम जितना हम लोग पहुँचा पाए दूसरों तक, वो हम करना चाहते हैं। तो वही हुआ एंड देन टुडे हियर वी आर। हाँ, क्योंकि देश में, हमारे देश में इतने सारे आर्टिस्ट हैं और इतना टैलेंट है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है अपने एग्जीबिशन, अपने काम को एग्जिबिट करने के लिए। तो इसलिए हमने ये हाउस ऑफ क्रिएटिविटी बनाया, जहाँ पर हम उनको मौका देते हैं, उनकी पेंटिंग्स रखते हैं और एक्सपोज भी करते हैं, ताकि उनको भी कुछ नाम मिले, अवेयरनेस हो, नाम टैलेंट की awareness। टैलेंट का उनका अच्छा लगे लोगों को और उनकी पेंटिंग्स बिक जाए। ये पेंटिंग देखी तो हमें काफी ज्यादा अच्छी लगी। जी, बट फिल्म मेकिंग के साथ साथ जिस तरीके से ये इतने पैशनेट होके ये भी करते हैं, तो वो आप और शत्रुघ्न सर ये चीज को कैसे देखते हो? एक्चुअली अगर देखा जाए तो पेंटिंग्स और एक्टिंग और ये सब तो क्रिएटिविटी है, आर्ट है। इन अ वे आर्ट ही है। तो इसमें कोई फर्क हमको नहीं नजर आया। और अगर हर चीज में अगर टैलेंट है तो अच्छी बात है, उसको एक्सपोज होना चाहिए, लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। तो बच्चों ने सोचा। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि अगर आपने फिल्मों के बारे में बात की, एक फिल्म क्या होता है, मतलब एक फिल्म क्या होती है? एक फिल्म मूविंग फोटोग्राफ, एक मूविंग इमेज उसको कहते हैं। ये जो फोटोग्राफ है ये स्टिल इमेजेस है, और ये एक्चुअली एक फिल्म से ये इमेज है, ये सेट पे लिया गया था। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हम लोग जिस चीज़ से प्रभावित हुए वो फिल्म ही है। बचपन से फिल्मों को देखना, मतलब कि लाइटिंग को समझना, कैमरा वर्क को समझना, एंगल को समझना, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अपने आप अंदर बैठ जाता है अगर आपने ध्यान दिया तो। हर कोई नहीं सीखता, हर कोई ध्यान नहीं देता, कुछ लोग सिर्फ देखते, दर्शक होके देखते। पर आई थिंक हम लोग पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ बचपन से, एंड वही कारण है कि हो सकता है कि हम लोग फोटोग्राफी आ गए। बात करें सर आपके पिक्चर्स की, तो तरीके से आपके स्ट्रीट फोटोग्राफी रखते हैं और आप फॉन्ट साइज समथिंग, ये डिफरेंस जानना चाहेंगे आप इसमें क्यों और वो इसमें क्यों? नहीं, एक्चुअली डिफरेंस तो हर किसी का अपना स्टाइल होता है। मतलब मैं सिर्फ इस तरह की फोटोग्राफी नहीं करता हूँ, मतलब मैं स्ट्रीट कम करता हूँ, बाकी लैंडस्केप हो या मतलब कुछ भी हो, मतलब कि आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी, मैं हर चीज़ की फोटोग्राफी करता हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए, क्रिएटिविटी की लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स कुश का जो काम है, आई वुड से इट्स मोर रियलिस्टिक, मतलब उससे लोग थोड़ा हो सकता है रिलेट और कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप आम जिंदगी में आप कहीं पे चल रहे होंगे, आपने किसी को देख लिया, तो आपके मन में भी वो बैठ जाता है। हो सकता है आप उसका फोटो नहीं लेंगे, पर आप भी याद रखेंगे कि वहाँ पे मैंने किसी को देखा चलते हुए, कि वो मतलब उसकी चाल अलग थी, उसके कपड़े अलग थे। सो आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स, कि जो आपको इंस्पायर करे, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है इन दोनों का जो है बहुत फर्क है। जैसे मेरा ये लव जो है, ये रियली लव ही है सबके लिए। That sounds wrong. हाँ, इसलिए सबसे पहले उसने देखो लव का फोटोग्राफ निकाला पहले। और खुश जो है वो थोड़ा सोचता है, थोड़ा समझता है और फिर अपना बनाता है। मैं उदाहरण देता हूँ, खुश इस बात से मतलब अग्री नहीं करेगा, मैं कहता हूँ कि अगर हम दोनों के बारे में कुछ कहा जाए तो मैं कमर्शियल फिल्म हूँ, वो थोड़ा मतलब कि कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल फिल्म। उन्होंने सब फोटो नहीं देखे आज हमसे तक, सब नहीं देखते हैं। हजार मतलब कि पता नहीं कितने 10,000 से ऊपर फोटोग्राफ्स होते, मतलब खुश का तो और भी ज्यादा। तो सब मुझे भी खुद याद नहीं कभी कि मैंने कितने लिए। ये पिक्चर के पीछे काफी अच्छा थॉट प्रोसेस है, ऑफ कैमरा आपने मुझे एक्सप्लेन किया जी। और दर्शक जो देख रहे हैं उनको आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, तो ये थीम जो था, पहले ऑल आर नियॉन साइंस, ओके, ऑल टेक्स्ट बेस्ड इमेजेस है, नियॉन है। उसके बाद इसमें कहानी क्या है कि पहले प्यार होता है, लव, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं एहसास होता है कि कहीं ना कहीं ये सपना था, ये सच नहीं था। तो उसके बाद आप सोचते हो कि मुझे सच बोलना चाहिए, टेल द ट्रूथ एंड रन,
एंड देन फाइनली उसके बाद जो बॉन वॉयाज होता है वो मतलब कि आपने अलविदा करके आप निकल गए वहाँ से. So that was the whole theme behind these images, story behind these images. अगर आपका उस कथक में टैलेंट नहीं है, अगर सोनाक्षी की बात करें तो उनका ऐसा कोई नहीं नहीं सोनाक्षी का पेंटिंग का है कि वो पेंट करते हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट. वो भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स करती है, लेकिन उसकी मूड के ऊपर है. हाँ, क्योंकि सारा टाइम तो वो अपने काम में लगी रहती है, लेकिन जब वक्त मिलता है तो ज़रूर वो अपनी पेंटिंग कर लेती है. तो ये टैलेंट इनको कहाँ से आया? आप में से या फिर सबके नहीं इनसे, अच्छा मुझसे नहीं. आप तीनों का कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा. जी लव, खुश और सोनाक्षी. नहीं, खुश और सोनाक्षी ने तो काम कर लिया. अभी उनकी फिल्म निकिता रॉय उन्होंने साथ में काम किया है. मैं उम्मीद करता हूँ कि खुश मेरे साथ काम करे, कि मुझे उनके साथ बहुत मतलब मेरी इच्छा है मुझे मेरे भाई के साथ काम करना, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे भाई है, कि मुझे उनका काम पसंद है. कि मैंने फिल्म का मतलब जो कहते हैं रफ कट देख लिया था और मुझे तो बहुत पसंद आई थी. तो मतलब मेरी इच्छा है मैं अपने भाई के साथ काम करूँ. पिताजी के साथ तो काम कर लिया मैंने, भाई बचा बहन भी बची. लास्टली एक क्वेश्चन जाते जाते जानना चाहेंगे कि हमें आज तक जो शत्रु सर का वही खामोश हमेशा याद रहता है, पर कोई एक चीज अगर आपको पता नहीं हो कि ये चीज अभी भी मैं उनसे सीखता हूँ और आगे हमेशा सीखते रहूँगा, तो कौन सी चीज? जीवन का मतलब जीवन में जो पल होते हैं उनका सामना कैसे करना होता है आपको. जैसे अगर कभी कभी कहते हैं कि कुछ ऑब्स्टिकल आ जाए या मतलब कि कठिनाइयों का सामना करना पड़े आपको, तो उससे कैसे आप उसको कैसे आप डील करते हैं, वो मैं उनसे सीखता हूँ. मतलब कि मैंने हमेशा अपने पिताजी को देखा है कि वो हार नहीं मानते. मैं भी ये मानता हूँ कि आपको हार नहीं मानना चाहिए, कि आपको कोशिश करना चाहिए कि सोल्यूशन क्या है. थैंक यू. थैंक यू.